अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। देश के प्रत्येक राज्य से दिल्ली पहुंचेंगे पेंशन विहीन कर्मचारी। पेंशन कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार। सोनीपत के हर विभाग में पहुंचेगी पेंशन बहाली की टीम। पेंशन बहाली संघर्ष समिति का जनसंपर्क अभियान छोटू राम तकनीकी विश्वविद्यालय मुरथल में पहुंचा। बैठक में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के एनपीएस कर्मचारी और अधिकारी इकट्ठा हुए, जिसमें जिला कार्यकारिणी से जिला सचिव राजेश वशिष्ठ, राज्य कार्यकारिणी से प्रदेश मुख्य सलाहकार प्रमोद इस्कॉन और प्रदेश उपाध्यक्ष देवराज बाल्यान उपस्थित थे। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि 1 अक्टूबर को पेंशन शंखनाद महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही है, जिसमें एनएमओपीएस राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु और राष्ट्रीय संगठन सचिव और प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल के नेतृत्व में लाखों की संख्या में पेंशन विहीन कर्मचारी और अधिकारी भाग लेंगे। ये महारैली कर्मचारी ही नहीं बल्कि देश की ऐतिहासिक रैली होगी। इसमें देश के प्रत्येक राज्यों से कर्मचारी दिल्ली पहुंचेंगे और अपने अधिकार पुरानी पेंशन की बहाली की मांग करेंगे। पेंशन आंदोलन इस समय देश का सबसे बड़ा आंदोलन है, जिसमें देश के लगभग 85 लाख कर्मचारी अधिकारी परिवार सीधे जुड़े हुए हैं और वो अपने भविष्य को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। प्रदेश को चाहिए कि पूरे देश के कर्मचारियों तथा अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन बहाल करें। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद इस्कॉन है और मैं पेंशन बहाली संघर्ष समिति का प्रदेश मुख्य सलाहकार हूँ। एनओपीएस का आईटी सेल का प्रभारी हूँ। आज हमने जो बैठक की है वो दीनबंधु सर छोटू राम तकनीकी विश्वविद्यालय में की है। यहाँ सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी इस बैठक में शामिल रहे, जिसमें मुख्य रूप से टीचिंग, नॉन टीचिंग और तकनीकी स्टाफ था। और सभी कर्मचारी और अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है कि 1 अक्टूबर को जो दिल्ली में पेंशन शंखनाद रैली होने जा रही है, उस रैली में सभी कर्मचारी और अधिकारी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पेंशन शंखनाद महारैली जो है वो रिकॉर्ड सतर पर जो है अब संख्या के साथ दिल्ली में होगी, जिसमें हरियाणा से 50,000 से अधिक संख्या जो है पेंशन शंखनाद रैली में पहुंच रही है। और प्रत्येक ज़िले में, हरियाणा के प्रत्येक ज़िले में पेंशन बहाली संघर्ष समिति की टीम जो है ग्रास रूट सतर पर काम कर रही है और कर्मचारियों को जागरूक करने का काम कर रही है और अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारी हरियाणा से पहुँचे। एक आदमी तक पहुँचे इस मुहिम को लेकर के, जहाँ तक का साथी का संघर्ष है और इसको यहाँ तक ले जाना चाहते हैं। तो इसमें तो साथियों आपका सहयोग चाहिए। जो नेतृत्व है वो तो बहुत कुछ सोचे हुए हैं, बाकी विस्तार से जैसे साथी प्रमोद जी बताएंगे आपके सामने कि उनकी क्या क्या रूपरेखाएं हैं, कैसे वो आंदोलन को चलाना चाहते हैं, आगे उनकी क्या डायरेक्शंस रहेंगी। तो आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति जिला सोनीपत की जिला कार्यकारिणी व राज्य कार्यकारिणी सदस्य डी कस्ट यूनिवर्सिटी सोनीपत में, जो हरियाणा की टेक्निकली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें पहुँच और पेंशन शंखनाद रैली 1 अक्टूबर को जो दिल्ली में होने जा रही है, उसके लिए कर्मचारियों को इसके बारे में बताया और सभी कर्मचारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए हमें इस बात का वायदा किया है। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। संघर्ष में बिल्कुल तन मन और धन से हम आपके साथ हैं जी। उसके बाद जो एक मेरी ये है बताया कि साथियों ने सरकार अब तो जो गैर शासित प्रदेश थे पहले उन्होंने पेंशन का दबाव बनाया है। वह जैसे जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं उन्होंने पेंशन की कह दी भाई हम पुरानी ओपीएस को बहाल करेंगे। फिलहाल क्या हो रहा है, जो बीजेपी शासित प्रदेश है ना, उनके विधायकों के ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है, जैसे ग्रुप में डाल रखा जाए कि एमपी में एक बीजेपी के एमएलए ने मोदी को लेटर लिखा है, प्रधानमंत्री जी को, अगर जी आगे हमारी सरकार नहीं बनेगी या तो ओपीएस को लागू कर दो, अदरवाइज हमारी सरकार नहीं बनेगी। ये साथियों हमारे संगठन की जो हमारी एकता है ना, उसका परिणाम है कि उन विधायकों को भी प्रेशर आ जाए। और हम सब संगठित रहेंगे तो हम इसको हमेशा संगठन से हर चीज को हासिल प्राप्त किया जा सकता है। एक मेरा क्या है जो सुझाव ये है जी, अपने सुझाव में थोड़ा सा अगर हम इस आंदोलन को जो हमारी मुहिम है इसको पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर भी लेके जाना, जैसे हमारी खाप पंचायतें हैं या और अदर संगठन हैं
उनसे भी अपनी हेल्प मांगा तो शायद मेरे को एक हमें और ताकत मिलेगी और इसको आसानी से हासिल किया जा सके। एक इसमें ये है मेरा, और हमारा जानने का हो गया जी। आपका मेडिकल रिम्बर्समेंट भी नहीं है उसमें, तो कई सारी इसमें कमियां हैं इसमें। और अब जैसे साथियों ने मेरे से पहले के वक्ताओं ने कहा कि भैया लास्ट उस पे है, और कई स्टेटों में जैसे हिमाचल में है, कर्नाटका में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों ने इसका विरोध भी करा और गवर्नमेंट चेंज भी हुई है इस मुद्दे पर। और जो भारत सरकार वो गलत तथ्य पेश करे जा रहे हैं इसमें कि भाई बैंक करप्ट हो जाएगा, क्योंकि बंगाल ने इसको कभी अडोप्ट, बैंक करप्ट थोड़ा हो गया, ठीक स्टेट चल रही है वो। और गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। जब देश गरीब था जब तो गवर्नमेंट पेंशन दे रही थी, और अब क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम बड़े व्यवस्था बन गए, अब गवर्नमेंट के पास देने के लिए पैसे नहीं है। तो ये इच्छा शक्ति गवर्नमेंट की थोड़ी है इसमें, वो कम हुई है। लेकिन एम्प्लॉइयों का इस तरफ ही पूरा प्रेशर बना हुआ है, इलेक्शन ईयर है, आप लोगों का ये लास्ट वो है कि एफर्ट करोगे तो ये चीज़ें सिरे चढ़ेंगी। और हमारे यहाँ से राजेश जी, हमारे नॉन टीचिंग के प्रवेश जी और सारे साथीगण। तो जैसा कि पहले इन्होंने बताया, बेसिकली क्या है कि जो किसी भी देश में ऐसा नहीं है जो हम अपने उम्र के 30 या 40 साल अपनी सेवा यहाँ प्रदान करते हैं और साथ में हम अपना रिटर्न इनकम टैक्स भी है हर साल उसी प्रपोर्शन में हम जमा करवाते हैं। उसी इनकम टैक्स से हमारे देश की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। तो जो दूसरे देश में है उनमें क्या है कि अगर आपने 10 साल जॉब की और जो आपने का इनकम टैक्स रिड्यूस हुआ उसी प्रपोर्शन में आपकी, तो किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोझ समझे। एम्प्लॉयज़ एक बोझ नहीं है, क्योंकि छोटा सा कंट्री है भूटान। उस भूटान में वो अपनी खुशहाली एक हैप्पीनेस इंडेक्स से देखते हैं कि हमारे देश की जो जनता है जो वो है वो कितनी, एम्प्लॉयज़ का स्टेट ऑफ माइंड अच्छा होगा तो वो और दुगनी मेहनत से कार्य करेंगे और देश के विकास में भागीदारी करेंगे। जैसे राजेश जी ने बताया, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिना किसी लेखा जोखा के क्लियरली बता दिया 2030 तक हमारा हरियाणा बैंकक्रप्ट हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पेंशन संघर्ष समिति की पंचकुला में रैली हुई उसके बाद प्रमोद धारीवाल जी ने उन्होंने उनको फैक्ट बताए कि भाई मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ हैं अभी हम अपने एम्प्लॉय में 14% जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट होता है, और 14% अगर सबका हम जोड़ें तो वो एक ह्यूज अमाउंट है। जबकि एम्प्लॉयज़ जो अभी प्रेजेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो 2035 के बाद रिटायर होंगे। और अगर अभी औसत एज अगर हम देखें तो इंडिया में औसत एज 65 साल, जेंट्स के लिए, फीमेल्स के लिए 68 या 69 है। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।